सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ उन परम सुंदर को संपूर्ण भावना से श्रद्धेय दंडवत और तत्पश्चात सहज ज्ञान के सत्संग के इच्छुक ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने वाले सह यात्रियों को प्रणाम। इस सहज ज्ञान के सत्संग परिवार में साधु और साध्वी दोनों हैं। तो दो, जिसे साध्वी कहा जाता है, स्वभाव की महिलाओं ने अपना मत रखा और सुझाव दिया कि मैं उनके सुझाव को स्वीकार करूं। मत उनका यह था कि मैं सत्संग में भूमिका ज्यादा बांधता हूं और मुख्य तत्व पर देर से आता हूं, तो ऐसा कम करूं। पर जो प्रथम साध्वी हैं, उन्होंने मेरी भूमिका के विषय पर पूर्व में भी आपत्ति जताई थी, तो सबसे पहले मैं उन दोनों से और उन सबसे भी जिन्होंने आपत्ति नहीं भी जताई क्षमा याचना करता हूं और सार्थक प्रयास करूंगा कि अब ऐसा ना हो। पर क्योंकि जिस काल में रह रहा हूं, विशेषकर वर्तमान के भारत के राजनीतिज्ञों का प्रभाव पड़ रहा है, सरकारी अधिकारियों का प्रभाव पड़ रहा है, अधिकांश भारतीयों के वायदे करने के तरीके से कि कब होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, और न्यायालय के व्यक्तिगत अनुभव से कि अदालत का फैसला अब होगा, कल होगा, और बरसों की तो छोड़ो, मरणोपरांत भी नहीं होगा, से भली भांति परिचित हूं। तो बस इतना आश्वासन दे सकता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा कि भूमिका लंबी होगी, पर यह आश्वासन वैसा ही होगा जैसे चुनाव से पहले किए वायदों का, सरकारी तंत्र में फंसी फाइलों का, या न्यायालय में किए मुकदमों के शीघ्र निस्तारण का। ये मेरे पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, पर कोशिश करूंगा। Unfortunately or fortunately, since my satsang is 99% extempore, so the flow of thoughts culminates into unhindered delivery of words, which results into a long spell of introduction. Having said so, it still does not justify my long spell. May be boring, or to put it more politely, may not be required beyond few words. क्या होता है कि क्योंकि धारा प्रवाह बोलता हूं प्रभु जी, और विचार आते रहते हैं और विचार शब्दों में परिवर्तित होते रहते हैं, तो शब्दों की बाढ़ लगी रहती है, क्योंकि सोच समझ के नहीं हो पाता। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं प्रयत्न करूं, पूरा सार्थक प्रयास करूंगा कि अब ज्यादा बोर ना करूं, लंबी भूमिका ना बांधूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्संग। अच्छा प्रभु जी, अब तक के हुए सत्संग में हम बहुत से धार्मिक और आध्यात्मिक या कुछ जीवन के बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये तो हुई भूमिका या प्राकथन, जिसको जीवन की पुस्तक, इन इंग्लिश यू कॉल इट प्रेफेस ऑफ द बुक। प्राकथन होता है ना, बुक के पहले जो लिखा रहता है, जिसमें समरी होती है। पर अब पुस्तक का अध्ययन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जीवन यात्रा जो प्रारंभ हो चुकी है, उसको सरलता से, सहजता से सकारात्मक मोड़ देना है धार्मिक और आध्यात्मिक दिशा में, जिससे भव सागर पार करना संभव हो सके, और जो हमारे जीवन का ध्येय भी है, क्या? मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हो सकें। तो अब तक जो गत सत्संग में हुआ, पूर्व सत्संग में हुआ, वो तो प्राकथन था, वो तो प्रिफेस था, कैसा धर्म है, कैसा अध्यात्म है, क्या है। पर अब जीवन में आगे बढ़ना है, तो जीवन यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, भव सागर पार करना है, तो इसके बारे में कुछ जानना आवश्यक है प्रभु जी, जिसके विषय में सत्संग है। हमारे जीवन में हमारे ऊपर प्रायः दो प्रभाव पड़ते हैं जो हमारी जीवन दिशा निर्धारित करते हैं, और ये प्रभाव है अच्छाई का या बुराई का, संत का या कुसंत का, देवता का या दानव का, पुण्य का या पाप का, परोपकार का या स्वार्थ का, इत्यादि इत्यादि।
अब प्रभु जी, ये निजी चयन जीव को स्वयं करना है कि सज्जन के साथ रहोगे या दुर्जन के साथ। गत सत्संग में हम इस विषय को संबोधित कर चुके हैं, पर इस सत्संग में बस आपके समक्ष कुछ विशेष महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं कि दोनों में अंतर समझ लीजिए और भूतकाल से सुंदर सकारात्मक उदाहरण हो नहीं सकता इस विषय पर, क्योंकि भूतकाल में, इतिहास में, बीते हुए वक्त में जो हुआ है वो अगर हमारे संज्ञान में हो, अगर हम उसको जान लें, समझ लें, तो उससे सुंदर चीज हो नहीं सकती। तो सबसे पहले हम जान लें कि दुर्जन, दुष्ट, दानव प्रकृति के व्यक्ति कैसे होते हैं, कौन होते हैं, क्या करते हैं या कर सकते हैं। जो भी भूतकाल में हमारे ऋषियों ने, साधुओं ने, महात्माओं ने, विज्ञ जनों ने कहा, मैं तो प्रभु जी उस कथन को, उस वचन को उगते सूर्य समान सत्यमान पालन करने का सकारात्मक श्रम करता हूं, अपितु परिश्रम करता हूं। बाकी लोगों की वो जाने। आप, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, वेल एंड गुड। इफ यू डोंट, वेल एंड गुड, इट्स योर डिसीजन, आपकी चॉइस है, आपका चयन है। जीवन को स्वर्ग बनाना आपका चयन, नर्क बनाना आपका चयन। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, नहीं। मैं तो जो सच समझता है, जो मैं जानता हूं, मैं उसको फॉलो करता हूं। तो प्रारंभ करते हैं इस अभूतपूर्व अतुलनीय श्लोक से, फिर इसकी विवेचना करेंगे प्रभु जी। श्लोक इस प्रकार है, क्वाचित सर्पो अपि मित्रत्व मियात नैव खला क्वाचित न शोष शाइनो अपस्य वशे दुर्योधना हरे। पुनः कहूंगा, जैसा कहता हूं, क्वाचित सर्पो अपि मित्रत्व मियात नैव खला क्वाचित न शोष शाइनो अपस्य वशे दुर्योधना हरे। अर्थात ये तो संभव है कि सर्प, सांप, या यूं कहा जाए कि विषैले से भी अधिक विषैला सांप आपका मित्र बन जाए। क्वाचित सर्पो अपि मित्रत्व मियात। संभव है कि जो सबसे विषैला डंसदार, जो सबसे काला विषैला विषधर जो सांप है, वो आपका मित्र बन जाए। नैव खला क्वाचित, परंतु दुष्ट, दुर्जन, राक्षस, दानव स्वभाव का हिंसक, विकृत मानसिकता का व्यक्ति आपका मित्र कभी नहीं बन सकता। नैव खला क्वाचित। कैसे? न शोष शाइनो अपवस्य वशे दुर्योधना हरे। इतनी सुंदर तरीके से कहा है। शेषनाग जैसे महाविशाल या इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े आकार के सांप को, सर्प को अपनी शैया बनाकर चैन से विश्राम करने वाले हरि, उनका मित्र दुर्योधन कभी बन न सका। कितनी सुंदर, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी शिक्षाप्रद उन्होंने बात करी है। ना शोष शाइनो अपवस्य वशे दुर्योधना हरे, यानी शेषनाग, क्षीर सागर में कहते हैं ना कि शेषनाग की शैया पे विश्राम कर रहे हैं विष्णु जनार्दन, तो वो तो मित्र बन गया जो सबसे बड़ा आकार का सर्प है। लेकिन दुर्योधन जो दुष्ट था, जो दुर्जन था, जो दानव स्वभाव का था, वो कभी हरि का मित्र ना बन सका। तो इस महान श्लोक के अति महान रचयिता ने कितनी कमाल की भयंकर बात करी है, कितनी सुंदर सटीक बुलसाई हिट किया है इस उदाहरण से। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु जी, सच जानिए, जब पहली बार इस श्लोक को पढ़ा था तो हिल गया था, पैरों से जमीन निकल गई थी सोचकर कि कितनी विशाल, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी उपयोगी बात, कितने सुंदर सरल शब्दों में, कम शब्दों में कह दी गई। अब जब दुष्ट को, दुर्जन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, भली भांति परिचित हो जाते हैं, तो फिर चयन में समस्या क्यों, चुनाव में दिक्कत कैसी, ऐसे दुराचारी का संग करना ही क्यों? पर फिर भी करते हैं, बार बार करते हैं। कारण मात्र बस एक, और वह मृग तृष्णा, मिथ्या माया, दैट मिराज,
विच वी फॉलो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने लोभ में, अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी और पाने की वासना में धर्म का त्याग कर अधर्म को चुनते हैं हम प्रभु जी। पर ये जान लीजिए कि जब उन मनोहर, परम सुंदर, सर्वशक्तिशाली योगेश्वर श्री कृष्ण का मित्र ही ना बना दुर्योधन, यानी जो दुष्ट है, पापी है, अत्याचारी है, तो ऐसे के साथ मित्रता प्रारंभ में तो बहुत मधुकर लगेगी, प्रीतिकर लगेगी, अंग प्रदेश का राज्य भी मिल जाएगा, जैसे कर्ण को मिला था। कहते हैं ना अंगराज, कर्ण को अंगराज कहते हैं, क्योंकि आपको इतना मिल जाता है जो आप सोच नहीं सकते, जो अकल्पनीय होता है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्योंकि दुर्जन से, उसके फ्रंट फसाड से, उसके सामने आप उससे इतने प्रभावित हो जाते हो क्योंकि वो आपकी समस्त वासनाओं की पूर्ति करता है। होता यह है कि हम जानते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, लेकिन अपने लालच को, अपने लोभ को, अपनी वासनाओं को हम नियंत्रित नहीं कर पाते प्रभु जी। और उसके बाद ये ऐसा ऐसा बवंडर है, ये ऐसा भंवर है, ये ऐसा दलदल है कि इसमें निकलने के जाने के बाद आप निकल नहीं सकते। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से बच्चे बच्चियां स्कूल में इस लोभ में फंस जाते हैं, कुछ युवक वयस्क फंस जाते हैं। हम जानते हैं कि ये जो लोग हैं इनका स्वभाव कैसा है, ये क्या करेंगे, और हर तरह से हम अपने विनाश की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। आप कुछ भी कर लो। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे उदाहरण दे सकता हूं। हमारे दो पड़ोसी राज्य हैं, एक पाकिस्तान है, देश है, एक चाइना है। जितनी बार भी भूतकाल में देखोगे उतनी बार हमने धोखा खाया है। और कई बार हम अपने जीवन में ऐसे ही राजनीति में धोखा खा जाते हैं, अपने जीवन में, जीवन परिवार में धोखा खा जाते हैं, विवाह में धोखा खा जाते हैं, मित्रों के साथ धोखा खा जाते हैं, व्यापार में धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हम अपने लालच, लोभ को नहीं रोक पाते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विज्ञ जन है, उसको जान लेना चाहिए कि आप कितना भी प्रलोभन आपको दिया जाए, कितना भी आपको मीठे वचनों से आकर्षित किया जाए, हमें एक सम्मानजनक दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि प्रभु जी, क्वाचित सर्पो अपि मित्रत्व मियात नैव खला क्वाचित ना शो शाइनो अप्यस्य वशे दुर्योधना हरे। हमें अपने ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, अपनी इच्छाओं का, अपने वासनाओं का। मैं ये नहीं कहता, जैसे कई बार आपका मन करता है कि मैं ये गाड़ी खरीद लूं, ये कपड़ा खरीद लूं, ये खरीद लूं, ये भी एक तरह की वासना है। पर उसके लिए मैं किसका संग कर रहा हूं, भविष्य में क्या होगा, ये जान लेना चाहिए। और कोई भी, प्रभु जी, कोई भी कोयला दाग लगाने के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कोयला मत पकड़ो कि आपके हाथ काले हो जाए। अच्छा है दूर से हाथ ताप लो, पास में मत जाओ। इसीलिए हमने अपने सत्संग की दिशा परिवर्तित करी। इस भव सागर को पार करने के लिए जानना आवश्यक है कि दुष्ट कौन है, दुर्जन कौन है, दानवी स्वभाव का व्यक्ति कौन है। अगर हमें उसकी पहचान हो जाएगी तो कदापि हम उससे बचे रहेंगे। आशा है आपको आज का ये श्लोक अच्छा लगा होगा। अंत तो गत्वा, भयंकर, पीड़ादायक, दुर्दांत अंत होता है जब आप दुर्जन की संगत करते हो, जैसे भीष्म पितामह का हुआ, जैसे द्रोणाचार्य का हुआ, जैसे कर्ण का हुआ। बहुत बुरा अंत होता है। तो आइए बिहारी जी से प्रार्थना करें, जो परम करुणा के सागर हैं, सद्बुद्धि देना, कृपा करना कि जीवन के इस महाभारत में धर्म के पक्ष में ही रखना। बिहारी जी की परम कृपा से आने वाले सत्संग में इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।